चलिए आज मैं आपको बताती हूँ उस विषय के बारे में जो जनरली मुझसे लोग सलाह लेते हैं जब मैं हाउस विजिट पर जाती हूँ। लोगों की साइट विजिट्स होती हैं जब वास्तु कंसल्टेशन या फेंग शुई कंसल्टेशन पर। जनरली बैल्कनीज जो होती हैं लोगों की अलग अलग शेप्स की बनी हुई होती है, और आजकल अपार्टमेंट्स वगैरह में मैं देखती हूँ कि उनकी बैल्कनीज जो होती है ना, बहुत सारी बैल्कनीज होती है। और क्योंकि अपार्टमेंट्स होते हैं तो आपकी अगर 3 बैल्कनीज हैं तो सामने वाले जो टावर होती है उसकी भी 3 बैल्कनीज होती है, और कहीं ना कहीं सामने वाली टावर की भी एजेस आपकी बैल्कनी की तरफ पॉइंटेड होती हैं। तो आपकी तरफ अगर कोई एजेस ऑफ द बिल्डिंग पॉइंटेड है तो क्या वो आपके लिए शुभ है? बिल्कुल नहीं। जो एजेस आपके ऊपर पॉइंटेड होती है वहां से आती है शार्ची, यानी कि वहां से आती है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा, और वो ऊर्जा आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसी नेगेटिव ऊर्जा को रोकने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वहाँ के एलिमेंट के हिसाब से उसका जनरली क्योर किया जाता है, बट फिर भी जो सबसे ज़्यादा ईजी क्योर्स माने जाते हैं वो क्योर्स होते हैं कि अगर हो सके कि वो बैल्कनी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या मतलब आपको लगता है कि यूज़ करनी भी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस एज पर अगर किसी दूसरे की विंडो आसपास नहीं आ रही है तो आप कोई ऐसी लाइट, छोटी लाइट ले, फोकस लाइट टाइप लगा सकते हैं जो सीधी उस एज पर जाए, फोकस्ड हो, और चाहे उसको एक्चुअली में वहाँ लाइट ना नजर आए पर वो लाइट उस तरफ को जाती हुई नजर आए, तो वो जो है उसका इफेक्ट रुक जाता है। लेकिन अगर ऐसा लगे कि वो इतनी ह्यूज बिल्डिंग है कि उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा तो आप वहाँ पर विंड चाइम लगा सकते हैं। अगर आप उस एरिया को अगर आप कवर कर सकते हो किसी तरह से, आप वुडन फेंस लगा सकते हो, थोड़ा ऊंचा कर सकते हो ताकि आपको नजर ना आए, तो वो भी एक उसका क्योर होता है। हम जनरली वुडन फेंस लगवा देते हैं थोड़ा ऊंचा करके ताकि आपको वो एजेस नजर ना आए। ये उपाय आप वुडन के और विंड चाइम के कहाँ कहाँ कर सकते हो? आप तब कर सकते हो जब आप देखें कि आप बैल्कनी से आप सामने देख सकते हो बहुत सारे वो लगे हुए हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनसे भी आपको ऐसी ऊर्जा मिलती है जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अगर वहाँ पर बहुत सारे एंटीनाज लगे हुए हैं, क्योंकि एंटीनाज भी बहुत लोगों ने लगाए होते हैं, उनसे भी बहुत हैजार्डस एनर्जीज आती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, तो वो भी शार्ची होती है, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। एंटीनाज आपके घर की तरफ पॉइंटेड हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। एक विंड चाइम तो डेफिनेटली आपको लगा देना चाहिए, लेकिन विंड चाइम के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। आपको एक फेंग शुई मास्टर से कंसल्ट करके ही लगाना होता है कि आपको किस डायरेक्शन में इस साल विंड चाइम लगाना है, क्योंकि फ्लाइंग स्टार फेंग शुई के हिसाब से विंड चाइम की डायरेक्शन बदलते रहनी पड़ती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, लोग क्या करते हैं कि अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में, आपकी अगर मान लीजिए 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर विद टेरेस है आपके पास, वो लोग क्या करते हैं कि अपने रूफ पर जो टावर्स लगवा लेते हैं, जो मोबाइल सेलुलर टावर्स होती हैं, और उनसे उनको इनकम तो होती है, लेकिन आप नहीं जानते कि उससे आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। ना सिर्फ वो आपके जीवन में बहुत कलह घोल सकती हैं, बल्कि आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सीरियस हजार्ड्स पैदा कर सकती है। आप जितने मर्जी प्लांट्स लगा लो उसके आसपास, जनरली लोग बहुत सारे प्लांट्स लगा लेते हैं अपने टेरेस पर जहाँ पर उन्होंने टावर्स लगाई होती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आसपास की 4-5 बिल्डिंग्स तक उसका फर्क आता है। आसपास के लोगों को, चाहे आप अपने इनकम को भी शेयर कर लो, लेकिन जो हजार्ड्स उनको मिलते हैं वो आप उसको बयान नहीं कर सकते। तो आप अवॉइड कीजिए इस तरह के टावर्स को लगाना अपनी टेरेस पे। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और अपने साथ में अपने नेबर्स की हेल्थ का भी ध्यान रखिए।